आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेता और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बीच उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका एक भावुक चेहरा देखने को मिला। दरअसल ग्वालियर के महाराज की पहचान रखने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सहज अंदाज के चलते इस छवि से बाहर निकल रहे हैं। राजसी ठाठ बाट, रुतबा छोड़ सहज नेता के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटे सिंधिया का ये नया अंदाज सामने आया, जहां चुनावी सभा के दौरान सिंधिया मंच से उतरकर भीड़ में खड़ी एक महिला को न सिर्फ गले लगाया बल्कि उनसे आशीर्वाद लेकर कुर्सी पर बैठाया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में चुनावी दौरे पर हैं। हर रोज उनकी चुनावी सभा हो रही है। इसी कड़ी में देर रात ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा के लिए वो चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला को खड़ा देख उठे और गले लगाकर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। एमपी की सियासत में सज्जन सिंह वर्मा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच जुबानी जंग आपने देखी होगी, कई बार पलटवार भी सुने होंगे, लेकिन इस बार वार नहीं बल्कि सलाह दी गई है। सलाह देने वाले हैं सज्जन सिंह वर्मा। कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई, मैंने कहा तुझसे बदला लेने के तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई, तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है जी। मैंने मेरी राय की फॉर्म मत भरना, मत लड़ चुनाव, तो हार जाएगा। मैं दोस्त को सलाह दे सकता हूँ। दरअसल नेताजी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसमें कैलाश विजयवर्गीय को वो अपना दोस्त बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दोस्त को सलाह दे रहा हूँ कि बीजेपी ने उसे निपटाने के लिए टिकट दिया है। बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को निपटाना चाहती है। कैलाश विजयवर्गीय राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे। बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद एमपी की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। चुनावी संग्राम में नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता को साधने के लिए सभाएं कर रहे हैं, लेकिन एक सभा में उस समय हंगामा मच गया जब सभा को सुनने आए लोग आपस में भिड़ गए, शुरू कर दी कुर्सियां बरसाना। दरअसल बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया है। नेताजी प्रचार के लिए सभाएं कर रहे थे, उनके लिए वे एक सभा में पहुंचे और उन्हें सुनने के लिए हजारों कार्यकर्ता भी पहुंचे, लेकिन उस समय बवाल खड़ा हो गया जब कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और इस बीच लोग एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकते नजर आए। इसका वीडियो सामने आया है। मामले को बढ़ता देख पुलिस को आगे आना पड़ा और तब जाकर मामला शांत हुआ। कहते हैं एमपी अजब है और यहाँ के लोग गजब हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इंदौर विधानसभा 5 में देखने को मिला जब बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र हाटिया क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें नींबू मिर्ची की माला पहनाकर स्वागत कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे नेताजी को बुरी नजर न लगे, इसके लिए नींबू और मिर्ची की माला बनवाई गई है। सभी के नजर से बचाने के लिए माला पहनाई गई। बता दें कि इससे पहले भी नेताजी को एक कार्यकर्ता ने 51 फूलों की माला चढ़ाई थी और उस समय भी नेताजी चर्चा में। महेंद्र हाटिया इंदौर 5 विधानसभा से 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। इस बार फिर बीजेपी की तरफ से मैदान में है। वार्ड 49 में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने नींबू मिर्ची पहनाकर उनका स्वागत किया ताकि उन्हें नजर न लगे। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जहां बस्तर संभाग में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा से लेकर मार्ग व्यवस्था तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल के साथ साथ अन्य एजेंसियों के जवान मोर्चाबंदी करेंगे। नक्सल संवेदनशीलता के आधार पर 600 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा होगा। संभाग के 35 से ज्यादा मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी महिला कमांडो संभालेंगी। साथ ही माओवादियों की गतिविधियों की निगरानी ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जाएगी। बम डिस्पोजल दल और डॉग स्क्वाड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। मानिकपुर के जंगलों में इन दिनों बाघ की दहाड़ सुनने को मिल रही है। राहगीरों ने मानिकपुर सत्ता मार्ग पर धारकुंडी के आश्रम के पास सड़क पर एक बाघ को देखा, जिसका वीडियो बना लिया। अब उसका वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बाघ झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया है। आगे आगे बाघ चहलकदमी कर रहा है तो वहीं पीछे पीछे गाड़ी से राहगीर है। बता दें कि इस इलाके में आए दिन बाघ चहलकदमी करते हुए नजर आ जाता है। वहीं सड़क पर बाघ दिखने से राहगीरों में भी दहशत है।
विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है। ऐसे में प्रत्याशी ही नहीं, उनके परिवार के लोगों का भी जनसंपर्क जोर शोर से जारी है। जनसंपर्क के दौरान कई बार अलग अलग नजारे भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हंसदास मठ में देखने को मिला, जहां इंदौर 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की बहू प्रचार के दौरान पराठे सेकती हुई नजर आई। दरअसल पंडित पवन तिवारी के प्रवचन का कार्यक्रम माहेश्वरी समाज महिला मंडल द्वारा रखा गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और क्षेत्र 1 से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की बहू सोनम आकाश विजयवर्गीय भी पहुंची हुई थी। समाजजनों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ थी। कार्यक्रम से निकलते वक्त सोनम विजयवर्गीय की नजर समाजजनों के लिए बनाए जा रहे पराठों और महिलाओं को काम करते पड़ी तो वे उनके पास पहुंच गईं। महिलाओं का हालचाल जानते हुए सोनम ने भी पराठे सेकने में उनकी मदद की और इस दौरान कई सारे पराठे सोनम विजयवर्गीय ने सेक दिए। यूपी की एक रोडवेज बस इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रोडवेज की एक बस जिस पर पति पत्नी तैनात हैं। पत्नी के हाथ में रोडवेज बस का स्टीयरिंग है तो पति यात्रियों का टिकट काटता है। तस्वीर में रोडवेज बस का स्टीयरिंग थामे जिस महिला को आप देख रहे हैं वो बुलंदशहर की रहने वाली वेद कुमारी हैं। वेद कुमारी के पति मुकेश प्रजापति भी इसी रोडवेज बस में टिकट काटते हैं। वेद कुमारी संस्कृत विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी तक वो दिल्ली पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रही थी, लेकिन रोडवेज में महिला चालकों की भर्ती निकलने पर वेद कुमारी ने अपना इरादा बदलकर रोडवेज बस का सारथी बनने की ठान ली। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ड्राइवर बनने की तैयारी कर ली और उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के सहयोग से साल 2021 में वेद कुमारी मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर से भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग ली। इसके बाद वेद कुमारी को लोनी डिपो की वर्कशॉप में 10 महीने के प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। अब अनोखे प्रचार का एक और नजारा देखिए। ये खरगोन शहर है। तस्वीरों में दिख रहे जनाब बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार हैं, जो अनोखा चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। घोड़े पर सवार होकर पाटीदार शहर के वार्ड नंबर 30 नर्मदा नगर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने पहुंचे। 70 वर्षीय बुजुर्ग नेता पाटीदार को घुड़सवारी का शौक है। इस दौरान पाटीदार ने घोड़े पर बैठकर जनता से समर्थन मांगा। नर्मदा नगर में घोड़े पर सवार होकर दूल्हे की तर्ज पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बारात लेकर हाथ जोड़ते मतदाताओं से आशीर्वाद मांगने निकले। इस दौरान लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की आरती उतारी, फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। नेताजी का जिस तरह स्वागत हो रहा है, उम्मीदें हैं कि नेताजी इससे गदगद होंगे। लेकिन सवाल भी ये है कि क्या ये सभी 17 नवंबर को नेताजी के संग रहेंगे या फिर ये आरती और फूलों की वर्षा बस आज के लिए ही है। वोट फ्रॉम होम की सुविधा इस बार चुनाव आयोग ने पहली बार दी है और इसी के तहत शाजापुर में भी आज से 80 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों और दिव्यांगों ने अपने घर से विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान किया। शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा में कुल 754 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने के लिए सूचना दी थी। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मतदान दल इन बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर पर पहुंचे, पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डलवाया। घर पर मतदान के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा का ख्याल भी रखा गया। मतदान के लिए बाकायदा वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाया गया। मतदान की शुरुआत हो चुकी है और किसी कारणवश जो मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं होंगे, उनके लिए मतदान दल आने वाले दिनों में भी दोबारा उनके घर जाकर चुनाव आयोग की तरफ से वोट डलवाएगा। पहली बार 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों और 40% से ज्यादा दिव्यांगों को घर से वोट डालने की सुविधा दी गई। घर से मतदान करने वाले बुजुर्ग मतदाता उत्साहित दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने आयोग की इस पहल की जमकर तारीफ की। दिवाली से पहले, दिवाली के बाद अब एमपी की हवा खराब हो गई है। क्या राजधानी भोपाल, क्या ग्वालियर, हर जगह प्रदूषण का गुब्बार नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि भोपाल में प्रदूषण का स्तर 239 AQI के पार पहुंच गया है। यही हाल ग्वालियर और जबलपुर का भी है, जहां ग्वालियर में 300 करीब AQI पहुंच गया है, तो वहीं जबलपुर में 152 के आसपास है, जो पिछले सप्ताह 149 मीडियम श्रेणी में था। AQI का ये बढ़ा हुआ स्तर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। भोपाल में रात के वक्त तापमान घटने से AQI और बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। हवा में प्रदूषण की मात्रा जांचने के लिए शहर में 3 अलग अलग स्थान पर ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं। AQI अगर 50 के भीतर हुआ तो ही हवा शुद्ध मानी जाती है।
अब दिवाली से पहले AQI का खराब होना चिंता बढ़ा रहा है। भारत देश में वैसे तो देवी महालक्ष्मी के छोटे बड़े अनेकों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे मंदिर हैं जहां लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। आज हम आपको देवी श्री महालक्ष्मी के एक ऐसे ही प्राचीन मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां दिवाली पर देश भर से लाखों भक्त सुख, समृद्धि और धन की कामना के लिए दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माता को 32 मुखी कमल पुष्प चढ़ता है। साथ ही माता की सवारी उल्लू के भी यहां भक्तों को दर्शन होते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक नगरी ऊन में मौजूद प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर की, जहां की मान्यता है कि देवी श्री महालक्ष्मी का यह मंदिर मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन और एकमात्र मंदिर है। इसी साल नवरात्रि में कई वर्षों बाद जब माता ने अपना झोला छोड़ा, तब सभी भक्तों को माता की 6 भुजाओं वाली प्रतिमा के दर्शन हुए। मान्यता है कि देवी की यह प्रतिमा स्वयं ही उत्पन्न हुई। यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बता दें कि मंदिर के पुजारी नरेंद्र कुमार पंडित बताते हैं कि भारत देश में सिर्फ 4 प्रमुख प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर है, जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उन्हीं में MP का यह एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर खरगोन जिले के ऊन में है। दिल्ली में कुत्ते का आतंक, महिला पर पिटबुल का हमला। राजधानी दिल्ली से बेहद ही दहशत में डाल देने वाली यह घटना सामने आई है। स्वरूप नगर का यह इलाका, जहां एक खतरनाक पिटबुल डॉग महिला पर झपट पड़ा और उसे बुरी तरह से नोचने लगा। घटना के वक्त गली में काफी लोग मौजूद थे। पिटबुल बार बार आता है और महिला पर हमला करता है, जिससे उसके शरीर में कई घाव हो जाते हैं। महिला के मुताबिक उसके पड़ोस में रहने वाले ही एक परिवार ने उस पर जानबूझकर हमला करवाया, क्योंकि उसने उनके पालतू पिटबुल डॉग के टॉयलेट करने पर एतराज जताया था। हाथरस से ये बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां एक लंगूर की मौत के बाद उसके पूरे सम्मान के साथ शव यात्रा निकाली गई। लंगूर की शव यात्रा में सभी लोग भजन कीर्तन करते हुए अंतिम संस्कार के लिए गए। दरअसल लंगूर की करंट लगने से मौत हो गई। सदाबाद क्षेत्र में सलेमपुर रोड पर लंगूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था, जिसके बाद उसकी जान नहीं बच पाई। जैसे ही लोगों की नजर लंगूर पर पड़ी, उसके बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। कई पशु प्रेमी भी उसमें शामिल थे। बाद में लंगूर का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने का फैसला किया गया। इस दौरान लंगूर के शव को नहलाया गया। लाल कपड़े से उसको ढककर और उसके शव पर फूल और मालाएं भी चढ़ाई गई, गुब्बारे भी लगाए गए। सभी लोगों ने लंगूर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उसकी शव यात्रा को शहर भर में निकाला गया। लंगूर की शव यात्रा में कुछ VHP के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बाद में पूरी विधि विधान के साथ लंगूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंसान और जानवरों के बीच गहरा प्रेम दिखाई देता है, लेकिन जिसने हाथरस की ये तस्वीर देखी, उसके दिल को छू गई। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे में सतर्कता बढ़ती जा रही है और इसी के तहत रेलवे स्टेशन, ट्रेन और स्टेशन के बाहर प्रतिदिन निगरानी रखी जा रही है। जरा सी भी चूक नहीं होने दी जा रही और अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है तो जांच भी की जाती है। इसी जांच का असर है कि 2 दिनों में आरपीएफ ने 7,93,000 रुपए नकदी और 24,95,000 रुपए के सोने और चांदी के आभूषण बरामद कर चुनाव उड़न दस्ता दल के सुपुर्द कर दिए हैं। बिलासपुर रेल मंडल के दायरे में छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश भी आता है। यहाँ विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक है। इसके मद्देनजर चुनाव आयोग रेलवे को भी निर्देश दे रहा है, किसी भी सूरत में ट्रेन के माध्यम से मतदाताओं को लुभावने सामान न आए। और इसी निर्देश का ये असर है कि आरपीएफ एक स्टेशन और हर एक ट्रेन के अलावा स्टेशन परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर भी निगरानी कर रहा है।
पैनी नजर रखने के साथ जरा सा भी संदेह होते ही संबंधित की जांच की जाती है। पार्सल में नियमित टीम दबिश दे रही है। कोरबा की पसान रेंज के हरदेवा गांव में हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से झुंड से अलग हुए हाथियों ने गांव में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर 3 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया। मकान में रखे अनाज को अपना निवाला बनाया। घटना से सहमे ग्रामीणों ने जैसे तैसे रात गुजारी है। बता दें कि हाथियों ने अचानक गांव में घुसकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था और हाथी के उत्पात में 3 मवेशियों की मौत भी हो गई। 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि इलाके में पिछले कई दिनों से 48 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथी के उत्पात से ग्रामीण दहशत में हैं। हालांकि वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी बनाए हुए है। कटघोरा वन मंडल के किदई रेंज में कोरबी सड़क मार्ग पर मातिन दाई मंदिर के पीछे पिकनिक मनाने पहुंचे ग्रामीणों को दंताल हाथी ने दौड़ाया, जिसमें एक युवक को सूंड से उठाकर पटक दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भागते समय उसके साथी घायल हो गए। सूचना मिलते ही डीएफओ कुमार निशांत, रेंजर अभिषेक दुबे मौके पर पहुंचे। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है। ग्राम सलाई गोट निवासी रामकुमार पिता महिपाल सिंह गोड़ अपने गांव के साथ ही कोरबी कोयलार गडरा के ग्रामीणों के साथ बकरा लेकर पिकनिक मनाने खटपरी पुल नाला के पास गए थे। यह चोटिया कोरबी मार्ग में स्थित मातिन मंदिर के पीछे 100 मीटर पर ही है। शाम 6 बजे दंताल हाथी पहुंच गया। उस दौरान सभी बैठे हुए थे। हाथी ग्रामीणों को दौड़ाने लगा, लेकिन रामकुमार भाग नहीं पाया और खेत के कीचड़ में फंस गया और दंताल हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला। सूचना मिलने पर डीएफओ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कटघोरा वन मंडल में 10 महीने के भीतर दंताल हाथी के हमले से 6 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले आत्मान नगर रेंज में महिला को कुचलकर मारा था। इसके बाद किदई रेंज में 2 महिलाओं को चोटिया डंपिंग के पास मार डाला। आपने बड़े बड़े महलों में स्कल्पचर देखे होंगे। कई जगह ऐसी मूर्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें एक बार देख लें उनसे नजर नहीं हटती है। आपने मिट्टी, पीओपी और पत्थर से बनी मूर्तियां देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको वुड कार्विंग और उस विधि से बनाई गई मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं, जो लकड़ी से भले ही बनाई जाती है लेकिन 100 सालों तक चलती है, यानी इनकी चमक बरकरार रहती है। हम आपको बताएंगे आंध्र प्रदेश के स्वामी के बारे में, जो देहरादून के लोगों को अपनी इस बेहतरीन शिल्प कला वुड कार्विंग से लुभाने के काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के ONGC में आयोजित होने वाली विरासत महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से अपनी कलाओं को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के रहने वाले स्वामी भी अपनी हस्तशिल्प कला वुड कार्विंग से बनी चीजों को लेकर विरासत महोत्सव में शामिल हुए हैं, जो बेहद काबिले तारीफ है। हस्तशिल्प कलाकार स्वामी ने बताया कि उन्हें यह कला उनके पिता से विरासत में मिली है। जब वह 8 साल के थे तब से वह वुड कार्विंग यानी कि लकड़ी से मूर्तियों को बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस काम में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि यह हाथ से ही बनाए जाते हैं। ग्वालियर में पुलिसकर्मी भी चोरों से महफूज नहीं हैं। शताब्दीपुरम से महीने भर में 3 पुलिस वालों की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की 2 घटनाएं सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिनमें चोर बाइक को ले जाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें शताब्दीपुरम की हैं, जहां चोर आरोन थाना प्रभारी की बाइक को चुराते हुए नजर आए। इससे पहले डीआईजी कार्यालय में पदस्थ और मुरार थाने के सिपाहियों की भी बाइक चोरी हुई है। बढ़ती चोरी की घटना पुलिस वालों के लिए चिंता का सबब बनी है, तो वहीं आम लोगों को डर है कि कहीं चोर उनकी बाइक पर भी हाथ साफ न कर दें। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो चुकी है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। अरे जा, ऐसा कोई जिला नहीं जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा ठोकेला। जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा। मुजफ्फरपुर जिले की ये लड़की हथियार की हनक दिखा रही है, पिस्टल का पावर दिखाकर धमका रही है कि दूसरे जिले के लोग भौंकते हैं और मुजफ्फरपुर वाले ठोकते हैं। कोई जिला नहीं जो है मुजफ्फरपुर वाले से हिला नहीं। सब जिला खाली भोकेला, हमार जिला सीधा। लड़की का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर
दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो शहर के सिटी पार्क में शूट किया गया है। सिटी एसपी ने लोगों से आग्रह किया है कि रील्स बनाने के चक्कर में कानून को हाथ में नहीं ले, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कहना है कि साइबर टीम पैनी नजर रख रही है। एक बार पकड़े जाने पर पूरा करियर चौपट हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि लोग सिटी एसपी की बात मानते हैं या फिर उन्हें पुलिस या कानून से डर है ही नहीं।